अच्छा क्लास, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह ड्रॉप और क्या कहते हैं सिलेक्ट की कमांड को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और साथ ही साथ पिछला रिवाइज भी करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा देखिए, डेटा टाइप मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। डेटा टाइप क्या होती है, ये डेटा किस किस्म का होता है, ठीक है। आपको मैंने बताया इंटीजर, कोई भी अगर न्यूमेरिक डेटा हो, कोई भी अगर आपके पास न्यूमेरिक डेटा हो तो उसको इंटीजर कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, INT, लेकिन INT कैपिटल में लिखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये स्टोर्स इंटीजर्स करता है, और इसको देखो लेट्स सपोज एग्जांपल ये एज इंट, यानी किसी भी क्या कहते हैं कॉलम के नाम के साथ आपने क्या करना है, उसको बड़ी कैपिटल में लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, varchar स्टोर्स वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है, किसी भी किस्म की ABC वगैरह लिखने के लिए या कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड कॉलम और नंबर्स के लिए आप लोग यूज करते हैं varchar, ठीक है। varchar किसके लिए, ऐसा डेटा जिसमें आपके पास नंबर भी आ रहे हैं, अल्फाबेट भी आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ब्लॉक नंबर 2, ठीक है, कुछ भी हो गया। और डेट क्या होता है, अगर डेट किस्म का डेटा होगा तो डेट का वेरिएबल लगेगा, सॉरी डेटा टाइप्स लगेगी। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल पॉइंट वैल्यू, जहाँ पे आपको पॉइंट वाले नंबर आते हैं। इंटीजर की बात नहीं कर रहा, पॉइंट्स वाली वैल्यूज की बात करो। इंटीजर और पॉइंट वाले नंबर में फर्क होता है, ठीक है। पॉइंट्स वाली वैल्यू कहते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। जैसे अगर आपको प्राइस लिखी हुई $25.5 है तो फिर आप प्राइस फ्लोट लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, बुलियन क्या होता है, यस और नो, यहाँ पे आंसर आता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स में बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा टाइप है, तो डेटा किस किस्म का है आपने उसको बताना होता है। तो ये 5 डेटा टाइप से पहले कॉलम में लिखी हुई है, इंट, varchar, डेटा, डेट, फ्लोट एंड बुलियन, ठीक है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एसक्यूएल कमांड क्या करती है। ये कमांड्स हैं क्रिएट, डिलीट, अल्टर, और आप इसको देखेंगे तो आप ये सब कैपिटल में लिखी हुई है। ये सब आप लोगों ने कॉपी में लिख के लाना था, तो मैं आपसे दोबारा एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारा लिख के लाना, ठीक है। लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा रखना है, ठीक है। तो ये क्रिएट, तो मैं दोबारा बता दूं, क्रिएट क्या है, कीवर्ड है, यानी रिजर्व वर्ड है। यानी जब डेवलपर बना रहा था ना एसक्यूएल को, तो जब उसने क्रिएट का लफ्ज यूज किया तो क्रिएट के अंदर उसका ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया। यानी क्रिएट का लफ्ज जब भी यूज होगा तो उसको क्रिएट करवा देगा, मतलब बना देगा। क्या, अगर टेबल बनाना टेबल बना देगा, क्वेरी बना देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें क्रिएट, इसकी एग्जाम्पल है क्रिएट्स अ न्यू टेबल, ठीक है। अच्छा, क्रिएट टेबल यूजर्स, ये आपको टेबल बनाने की कमांड बना के दी इसने। क्रिएट भी बड़ा लिखा हुआ है, टेबल भी बड़ा लिखा हुआ है, और यूजर्स उसका नाम है, आपकी मर्जी है, बड़ा लिखें छोटा लिखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके पैरामीटर चेक करें। पैरामीटर्स कहते हैं इसकी वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, रेंज क्या होगी, ठीक है। अच्छा, आईडी इंट नजर आ रहे हैं, सॉरी मैंने यहाँ से लॉक नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू लॉक द ऑल स्क्रीन एंड देन कंटिन्यू। ओहो, आई एम अनएबल टू लॉक, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने आ रहे हैं आईडी इंट। आईडी क्या है, आपके पास फील्ड नेम है। फील्ड क्या होते हैं, कॉलम का नाम होता है, सही है। रोज क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होता है। मैं आपको कितनी दफा बोल चुका हूँ, आप अभी भी नोट कर लें। जब भी फील्ड की बात करूँ, FIELD, फील्ड मीन्स कॉलम, ठीक है। और जब मैं आपसे रिकॉर्ड्स की बात करूँ, रिकॉर्ड्स मतलब रोज या एंट्रीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, डिलीट क्या करें, डिलीट्स डेटा फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। और इसी तरह अल्टर क्या होता है, मॉडिफाई करते हैं, एडिट करने का काम आता है, ठीक है। किसी भी टेबल के अंदर, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर एडिट करनी, एडिट से मुराद रोज रिमूव करनी, इंसर्ट करनी, जो भी करनी, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप क्या होता है, टेबल को डिलीट का काम कर रहा है, ठीक है। डिलीट अ टेबल, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यार ड्रॉप कमांड किस लिए यूज होती है। मुझे बताए अगर आप बता देंगे कि ड्रॉप टेबल को डिलीट करने की कमांड होती है। डेटाबेस को डिलीट नहीं, टेबल को डिलीट करने की कमांड होती है, ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है, रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ टेबल, डेटा में से डेटा निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। अगर आप लोग सिलेक्ट की कमांड लगाते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स के अंदर जितना भी डेटा होगा सब दिखा देगा आपको। यूजर्स क्या है, डेटाबेस है या टेबल है, बताएं। टेबल है, ठीक है। अच्छा, अपडेट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, अपडेट, इंसर्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है, जो डेटा आपके पास मौजूद है उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। और इंसर्ट क्या होता है, कोई भी आप लोगों ने डेटा डालना हो, ठीक है, जैसे वैल्यूज डालनी है, टेबल के अंदर रोज डालनी है, वो आप सब कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। हुनैन, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और साउथ को भी आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पिछला रिवीजन, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, और साथ ही साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा कल का भी रिवीजन देख लेते हैं। तो हमारे पास ग्रीन कलर की फाइल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके सामने कमांड लिखी है, क्रिएट टेबल, ठीक है, टू क्रिएट अ टेबल फॉर फीस। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब जबानी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का सिंटैक्स क्या है,
इसको बनाने का सिंटैक्स है क्रिएट टेबल। सिंटैक्स कहते हैं उसका तरीका, उसका स्ट्रक्चर। जैसे मुसलमान कैसे होते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या कहते हैं, कलमा पढ़ना और मुसलमान हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो सिंटैक्स होता है उसका लिखने का तरीका क्या, आप यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखेंगे लॉन्ग में, ठीक है, अपर केस अल्फाबेट में, और साथ में फीस लिखेंगे। फीस क्या, टेबल का नाम है, ठीक है, क्रिएट टेबल फीस, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देनी है, और नीचे क्या है, इसके सारे पैरामीटर्स आ गए, और हर वैल्यू सेपरेट लाइन पे आ रही है। वैसे एक ही लाइन पे सारी क्यूरी हो सकती है, लेकिन हम लोग क्यों कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। और आखिर में क्या है, ब्रैकेट क्लोज हो रही है और सेमी कॉलन आ रहा है। सेमी कॉलन क्या है, लाइन टर्मिनेटर, यानी टर्मिनेट का मतलब खत्म करना। तो ये बता रहे हैं कि ये कमांड यहाँ पे खत्म हो रही है। अगर आप 6-7 कमांड एक साथ चलाना चाह रहे हैं तो 6-7 कमांड आप अलग अलग लगा के सेमी कॉलन लगाना है, नहीं तो सब इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दोबारा देखें इसका लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे लेट्स सपोज फी आईडी, तो ये आपके पास किसका नाम होगा, फील्ड का नाम। फील्ड किसको कहते हैं, कॉलम को, थोड़ा सा हाजिर रहा करना है, ठीक है। और इंट क्या है, डेटा टाइप। जब भी आप फील्ड का नाम लिखेंगे उसके साथ आपने डेटा टाइप लिखनी है, ठीक है। अच्छा, फी आईडी, फी आईडी में स्पेस दे के भी लिख सकता था, लेकिन ये इलीगल है, आपने नहीं करना, ठीक है, आपने इसको हटाना है, स्पेस नहीं होना चाहिए कॉलम के नाम के दरमियान, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट आईडी इंट, स्टूडेंट आईडी जाहिर सी बात है नंबर होता है, नंबर कौन सा डेटा टाइप होगा, इंट, ठीक है। फी टाइप कौन सी है, एग्जाम की फीस है, आईडी कार्ड की फीस है, कौन सी फीस है, तो आपको पता है कोई ना कोई इंग्लिश वर्ड आता रहेगा, तो आप लोग वार 4 50 लगा दें, तो 50 वर्ड लॉन्ग जितना आप कुछ भी लिख सकते हैं अल्फाबेट्स या करेक्टर्स, ठीक है। अमाउंट, आपको पता पैसे हमेशा बात होती है क्या कहते हैं, नंबर्स पे बात होती है, तो आपने 8 लगाना है, ठीक है। पेमेंट डेट, यहाँ पे डेट लगाना चाहिए था, लेकिन अभी हमें एग्जैक्टली डेट का फॉर्मेट नहीं पता, तो इसलिए फिलहाल इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ वार 4 लगा दिया 20, तो उसको स्ट्रिंग के तौर पे लेगा, एबीसी के तौर पे लेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्लैश लगाना है, माइनस लगाना है, या नवंबर 18 2025 डॉट कुछ भी लगाना है। ये बहुत सारे क्या कहते हैं सिंटैक्सेस होते हैं डेट के, तो उसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेमेंट स्टेटस क्या है, वार 4 20, स्टेटस क्या लिखना है, पेड अनपेड नॉट पेड, जो भी है आपकी फीस भरी कि नहीं भरी, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और जब आप ये चलाएंगे तो आपके सामने क्या होगा, टेबल क्रिएट होकर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है, करके दिखा दूं। तो यहां पे देखें टेबल, इस पर डबल क्लिक करो, सॉरी ये नहीं ओपन होगा, मुझे पता है ये नहीं होगा। क्या किया मैंने अभी, अच्छा ये भी आप लोग खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, अभी इतना टाइम नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिएट टेबल समझ में आ गया ना आप लोगों का, टाइम लगता है ना लिखने में, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होता नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, क्रिएट टेबल में दोबारा बता रहा हूँ, कैपिटल में लिखना है, ठीक है। ये रिजर्व वर्ड होते हैं, जब वो डेवलपर इसको बना रहा था, अगर आप लोग लिखेंगे ना क्रिएट टेबल फीस, तो फीस का टेबल बन जाएगा। अगर आप लिखेंगे क्रिएट टेबल क्रिएट, तो टेबल कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिएट का नाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है, उसको ट्रेन किया हुआ, क्रिएट का मतलब क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट मतलब टेबल का नाम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह से क्रिएट टेबल डिलीट करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि डिलीट भी एक ऑपरेशन है डिलीट करने का, तो आप टेबल का नाम वो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। इसी तरह से रिजर्व वर्ड हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े थे, जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज इंसर्ट इनटू भी होता है, और हम लोगों ने कल ये इन भी पढ़ा था, इन ये भी एक रिजर्व वर्ड है, तो आप इसको नॉर्मल इंग्लिश में नहीं लेंगे, ये रिजर्व वर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है, तो ये आपके सामने किया था, आप इसको दोबारा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू फीस हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, टेबल क्रिएट किया, और क्यूरी के जरिए जो है ना हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर क्या किया, वैल्यूज को इंसर्ट किया, ठीक है। और टू डिलीट आर रोज वैल्यूज, और डिलीट कैसे करते हैं ये आपके सामने मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, डिलीट फ्रॉम फीस, टू डिलीट मल्टीपल रोज, आप चाहते हैं 3-4 चीजें एक साथ डिलीट हो, तो आप लोग ये वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाए, टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम्स टू डिस्प्ले। अच्छा, सिलेक्ट की कमांड क्या करती है कि आपके पास डेटा को रिट्रीव करके दिखाती है, निकाल के, ठीक है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सिलेक्ट फीस आईडी, फी टाइप एंड अमाउंट फ्रॉम फीस, फ्रॉम लास्ट में लिखना है, ठीक है।
चलो मैं एक कमांड ये वाली चलाता हूँ, कंट्रोल सी जी लगा सकते हैं। अभी रुक जाओ, जब हमारे पास क्राइटेरिया होगा तब लगाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या कहते हैं क्यूरी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, सिलेक्ट फी आईडी। पहले यहाँ पे देखें फीस के अंदर मैं इसको टेबल को ओपन करता हूँ फीस को, ठीक है। यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है, फी आईडी, स्टूडेंट आईडी, फी टाइप, अमाउंट, पेमेंट डेट, पेमेंट स्टेटस, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं फीस को फिलहाल क्लोज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा सिलेक्ट फी आईडी। अच्छा हमारे पास अभी डेटा तो है नहीं, एक काम करें डेटा कुछ लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ हो, ठीक है। फी आईडी लगा दिया 101, ठीक है। स्टूडेंट आईडी 10001 00 लगा दिया, जाने दें। फी टाइप क्या है, एग्जाम फी है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अमाउंट लगा दें, लेट सपोज 5000 है, ठीक है। और पेमेंट डेट क्या है 18/5/2025, ठीक है। पेमेंट स्टेटस क्या है पेड, ठीक है। और यहाँ पे एक और लगाते हैं 102, ठीक है। इसकी आईडी लगाते हैं 1002, ठीक है। इसकी फीस कौन सी है बताएं मुझे, मंथली फीस है ये। और इसके अलावा ये मंथली फीस कितनी 10,000 है। और इसके अलावा ये लगा देते हैं 18/5/2025, ठीक है। और ये नॉट पेड कर देते हैं, इसने पे नहीं किया। क्या यस नो भी लगा सकते हैं, इंग्लिश का कोई वर्ड लगा दें, बस आप ये बताएं कि भरा हो या नहीं भरा हो, ठीक है। तो भाषा बहुत सारी होती है। अच्छा इसको मैं सेव कर रहा हूँ, फिलहाल सेव कर रहा हूँ और इसको क्लोज कर रहा हूँ। आपको क्या पता चला सऊद, अब आपको क्या पता चला फी आईडी में, सॉरी फीस के टेबल में क्या क्या पड़ा हुआ है, दो डेटा पड़े हुए हैं, दो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, फी आईडी, ठीक है। 101 का डेटा पड़ा, 102 का डेटा पड़ा हुआ, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, डेटा को निकाल के दिखाना। अगर आप लोग क्या करें सिलेक्ट फी आईडी, फी टाइप, अमाउंट फ्रॉम फीस, फ्रॉम फीस, अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो आपको फी आईडी, फी टाइप और अमाउंट निकाल के दिखा रहे हैं, कहां से, फीस के टेबल में से, अगर आपने उसको फीस का बोला होगा, ठीक है। दोबारा से इसके व्यू में आते हैं एसक्यूएल के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा के कोई और चीज भी लगा सकते हैं, जैसे लेट सपोज पेमेंट डेट, पेमेंट डेट था, उसके अलावा क्या था पेमेंट स्टेटस। याद रखना कि जो आपने स्पेलिंग वहां पे डिफाइन की थी यहाँ पे वही सेम स्पेलिंग डिफाइन करनी है। वहां पे स्टेटस का एस कैपिटल था, यहाँ पे भी स्टेटस कैपिटल रखना, अगर एक भी गलती भी नहीं चलेगी, ठीक है। फ्रॉम फीस और आखिर में क्या होता है सेमीकोलन का साइन, सही है, सेमीकोलन का साइन लगा दिया। और यहाँ से मैंने रन किया तो आपके सामने देखा पेमेंट डेटा भी आ गया, पेमेंट डेट भी आ गई, पेमेंट स्टेटस भी आ गया, ठीक है। ये है किसके लिए, जैसा आप लोग पर्टिकुलर डेटा को शो करवाने के लिए, किसमें से, फीस के टेबल से। ये देखो फीस के टेबल में क्या क्या पड़ा हुआ, अमाउंट भी, फी टाइप, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं किसमें, क्यूरी में, इस क्यूरी में, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अच्छा दूसरी क्यूरी कौन सी हमारे पास, नीचे आते हैं टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स टू डिस्प्ले। हम चाह रहे हैं सारे के सारे कॉलम शो, पूरा पूरा डेटा शो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिलहाल फीस को क्लोज करते हैं और यहां से जाके इसको व्यू में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट स्टार लगाते हैं, शिफ्ट 8 से स्टार आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट शिफ्ट स्टार फ्रॉम फीस, सही लिखा है। इसको रन करते हैं तो जितना भी डेटा होगा सबका सब शो करवा देगा, ठीक है। मैं एक क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस का मैं टेबल हटाता हूँ, ठीक है। और हमारे पास अटेंडेंस का टेबल पड़ा हुआ, अटेंडेंस जिसने आपने कैपिटल में डिफाइन किया हुआ, आप यहाँ पे भी कैपिटल में ही डिफाइन करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अटेंडेंस, अटेंडेंस के अंदर जितना भी डेटा होगा सब शो कर देंगे। रन किया तो सबका सब शो कर दिया, समझ आ रही है या ऊपर ऊपर से जा रही है, ठीक है। अच्छा एक और कमांड है, आखिरी कमांड, मैं क्या करता हूँ इसको कंट्रोल सी और यहाँ नीचे आकर कंट्रोल वी करता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ टू डिलीट आर टेबल, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कमांड लिखते हैं, कमांड क्या मुझे बताएं, ड्रॉप, ड्रॉप कैपिटल आएगा टेबल, ठीक है।
और ड्रॉप टेबल, लेट सपोज हम लोग कौन सा सर्टिफिकेशन के सॉरी पेमेंट के टेबल को डिलीट कर रहे हैं, पेमेंट डिलीट हो चुका है। एक काम करते हैं, सर्टिफिकेशन को डिलीट करें, डिलीट टेबल अच्छा सर्टिफिकेशन, ठीक है, डिलीट टेबल सर्टिफिकेशंस, ठीक है, और आखिर में सेमीकोलन लाजमी लगाना है, ठीक है। अच्छा ये कमांड हम लोग यहाँ पे जाके लिखते हैं, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके रन कमांड में आके यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल वी दबा दिया, ठीक है। ड्रॉप टेबल सर्टिफिकेशन, इसमें मैं जैसे रन करूँगा एरर आएगा, यार रिज्यूम नहीं होगा अभी फिलहाल, देखें बाद में कर लेंगे, ठीक है। हाशिर बताएं क्या गलती है इसमें, गलती है भी है कि नहीं। ड्रॉप टेबल सर्टिफिकेशन, ड्रॉप टेबल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सेमीकोलन भी आखिर में सही लगा हुआ है, ठीक है। हाशिर बताएं, आपको नींद आ रही है इसलिए पूछ रहा हूँ, खड़े हो। बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं अटेंडेंस का टेबल डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो सही लिखा है, खड़े हो जाए, अपने पड़ोसी को खड़ा करें, आवाज दें सनेफ को, सनेफ प्लीज स्टैंड अप, बताएं क्या इसमें बंड है। हाँ सवाल बताऊं, आप सो रहे थे, वाह 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 यार, इस तरह के सीन आखिरी में आके कर रहे हैं तो गलत बात है यार, ठीक है। अभी आप खड़े रहें, आप लविका आप बताएं, खड़े हो, खड़े तो हो, मैं सब कुछ पढ़ा के पूछ रहा हूँ, आप बोलें क्लास कहाँ नहीं, ये थोड़ी होता है। सवाल आप बताएं, ये सही लिखी कमांड, खड़े हो, बताएं क्या रीजन है इसके पीछे, खड़े तो हो, बताएं क्या अटेंडेंस क्या कह रहे थे, हुनैन से पूछ के बता रहे हैं, ठीक है। चले अल्लाह पाक ऐसे कज़न सबको दे, ठीक है, तो कब्र में भी साथ ही लेके जाना उसको भी। शरोज क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या मसला है। सर्टिफिकेशन की स्पेलिंग गलत, ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन की स्पेलिंग क्या है, सही तो लिखी हुई है जी, लोअर केस में लिखी हुई, छोटी एबीसी में लिखी है, आपने उसको बड़ी एबीसी में ही दिखाना है, ठीक है भाई, जिसमें आपने डिफाइन किया है उसी में आपने उसको लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सर्टिफिकेशन सही है, आखिर में सेमीकोलन आएगा, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखा सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो चुका मार्केट से, क्योंकि डिलीट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, नजर आया आपको। चलिए एक और चीज गायब करते हैं, ये एनरोलमेंट्स लिखा हुआ है, इसको भी गायब करते हैं मार्केट से, ठीक है। तो एनरोलमेंट, ठीक है, एनरोलमेंट की स्पेलिंग्स बिल्कुल सही है, सेमीकोलन। आप देखो यहाँ पे देखो एनरोलमेंट नजर आ रही है, इसको गौर से देखो, ठीक है। जैसे हमारे पाकिस्तान में कराची में स्पेशल चोरियां होती हैं, जैसे मोबाइल सामने पड़ा हुआ, हाथ पीछे बनने में गायब, देखते देखते गायब, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके सामने क्या लिखा है, एनरोलमेंट 1 2 3 स्टार्ट, एनरोलमेंट भी स्टार्ट हो गया, सही है। तो एनरोलमेंट भी गायब हो गया, क्यों, डिलीट हो गया, ठीक है। अब तक हम लोग कितनी क्यूरीज पढ़ ली, तकरीबन 70% क्यूरीज पढ़ ली है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बाकी है, ठीक है। डिलीट की क्यूरी पढ़ ली हम लोगों ने, डिलीट क्या होता है, टेबल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। डिलीट की क्यूरी नहीं, ड्रॉप की क्यूरी, टू डिलीट अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कॉलम को डिस्प्ले करने के लिए या डेटा शो करने के लिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गलती से कॉलम लिख दिया, आप इसको डेटा कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और दोबारा नीचे आते हैं थोड़ा सा, टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर कॉलम्स या पर्टिकुलर डेटा शो करवाने के लिए, तो आप लोग ये वाली कमांड लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टू डिलीट मल्टीपल लॉस वैल्यूज, ठीक है, इसके लिए। अब आप लोग एक काम करें, सारे के सारे स्टूडेंट कॉपीज निकालें, इन सबको नोट करें, बल्ले आपके पास मोबाइल में मौजूद है, बल्ले आपके पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं, इसको नोट करें। इसके बाद ही आप लोग जो है इसको रन करें, ठीक है।